सब सारी दुनिया कृष्ण के वश में है, ऐसे बताते हैं। इसके संबंध में भीष्म पितामह एक श्लोक में बोलते हैं कि आसमान, चंद्रमा, सूर्य, तारे, धरती, समुद्र, हवा और मनुष्य, जानवर, जलचर, पंछियाँ और गंधर्व, यक्ष, उरग और किन्नर, विद्याधर, इस तरह से सब तरह के लोग कृष्ण के वश में हैं, ऐसे एक श्लोक में बताते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में आता है श्लोक, द्यौस चंद्र नक्षत्र कम दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विदृतानि महात्मनः। बताते हैं जगत वशे, सारे जगत कृष्ण के वश में है। कृष्ण से चराचरम, ये सारे चराचर कृष्ण के वश में है, ऐसे बताते हैं। तो कृष्ण जब हाथ हिलाते हैं तब प्रकृति काम करती है। आप देखेंगे चिड़िया उड़ते हैं, समुद्र में लहरें उठते हैं, जानवर चलते हैं फिरते हैं, मनुष्य भी अपना काम कर पाता है, हवा बहता है, सूर्य ताप देता है, बादल बारिश पर बरसती है, धान्य उगता है, फूल खिल उठता है, फल पकते हैं, सब होता है कृष्ण के दृष्टिपात से, उनके आदेश से। इसलिए बताया गया कृष्ण से सर्वम वशेत। आगे बताते हैं कृष्णे भक्ति अखंडिता भवतु में, मेरे हृदय में कृष्ण के लिए अखंडित भक्ति हो। इसका मतलब क्या है? हमारे भक्ति में किसी भी तरह का रुकावट ना आए। जैसे कुंती महारानी भी यही बताती है कि हे भगवान, मेरी भक्ति तेज से बहने वाली एक गंगा के प्रवाह के समान हो, ताकि इधर से जब तक गंगा समुद्र तक नहीं पहुंचती, बीच में अगर कुछ पेड़ गिर गया तो ऊपर से जाएगा, तो नीचे से जाएगा, पत्थर आ गया तो बाजू में चल जाएगा। ऐसे त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम बुद्वहतात अर्धा गंगे वौघम उदन्वती, ऐसे बताती है। इस तरह ये कृष्णा मेरी भक्ति अखंडित हो, किसी भी कारणवश कुछ समस्या हो गया करके हम भक्ति छूट न जाए, भक्ति में रुकावट ना आए, ऐसी प्रार्थना है। कृष्णे भक्ति अखंडिता भवतु में, भो कृष्ण त्वमेव आश्रय, हे कृष्ण मैं आपके श्री चरणों में आश्रय लेता हूँ। इस तरह की प्रार्थना है, सुंदर प्रार्थना। तो भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में जब अवतरित होकर आते हैं, वो अलौकिक लीला भी करते हैं, लौकिक लीला भी करते हैं भगवान। हाँ, आपको पढ़ने को मिलता है भागवत में, है ना। हाँ, तो मैं अभी एक लीला बताऊंगा, आप लोग बताएंगे ये क्या लौकिक हुआ नहीं तो अलौकिक हुआ, ठीक है? सब लोग तैयार हैं? अभी गोचारण लीला, जंगल में गाय बछड़ों को लेके जाना, ये क्या लौकिक है अलौकिक है? लौकिक है, क्योंकि हम भी कर सकते हैं ना। क्या आप गाय को लेके नहीं जा सकते हो? कोई भी इंसान भी कर सकता है ना। ऐसे इसी तरह माखन की चोरी करना, हाँ लौकिक है, गलत है ना। कोई भी बच्चा कर लेगा, छोटे बच्चे को पूछे वो भी कर लेगा। उसको बोलो पड़ोस में जाकर माखन चोरी कर लेके आओ, कोई भी कर सकता है। दावानल को पीना अलौकिक है। मुंह खोलकर माँ यशोदा को दिखाना, नहीं, मुंह खोल कर दिखाना आसान है, वो अलौकिक है। लेकिन मुंह के अंदर सारे ब्रह्मांड को दिखाना, वो अलौकिक है। क्योंकि हम भी अनेक माताएं बच्चे को बोलते हैं मुंह खोलो, बोलते तो खोलते हैं ना, खोलना आसान है, लेकिन ब्रह्मांड दिखाना वो अलौकिक है। करेक्ट है ना। विश्वरूप दर्शन अलौकिक है, करेक्ट है ना। भगवान दिखाते हैं अर्जुन को 11वें स्कंद में दिखाते हैं, 11वें अध्याय में। तो इस तरह दोनों लीला करते हैं भगवान। क्यों करते हैं दोनों तरीके की लीला, मैं आपको बताऊंगा भागवत से ही। सब लोग पीछे बोलिए। अनुग्रहाय भक्तानां देहं मानुष्यमास्थितः वदते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भक्तों के ऊपर अनुग्रह करके भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में मनुष्य जैसे चेष्टाएं करते हैं। भगवान मनुष्य नहीं है, लेकिन मनुष्य जैसे चेष्टाएं करते हैं। हाँ, भागवत में पढ़ने को मिलता है आपको ये शब्द। एक बार जरासंध कृष्ण के पीछे पड़ा, अपने रथ के ऊपर सवार होकर, देखा कि कृष्ण बलराम 17 बार कृष्ण ने उसको पराजित किया। वो हताश हो चुका था, उसको लगा कि मैं मर ही जाना चाहिए है। ऐसे इंसान कौन जिंदा रह सकता है दुनिया में जिसको 17 बार भगवान ने पराजित किया। लेकिन भगवान ने 17 बार क्यों नहीं मारा उसको, आपको मालूम है? कारण मालूम है आपको? 17 बार है, हाँ, क्या कारण है?
करेक्ट यार, तारे बजाए, सही बोला आंसर। ऐसे उन्होंने बोला कि भगवान की योजना थी कि ये असुर में सबसे बड़ा बलशाली है, हर बार क्या करता है, अनेक असुरों को इकट्ठित करके लेकर आता है और भगवान तो काम को आसान कर देता है वो, क्योंकि भगवान बाकी सब असुरों को मार देंगे, इसको छोड़ेंगे ताकि ये जाकर कलेक्ट करके लेकर आएगा, है ना। जैसे भक्त लोग क्या करते हैं, बाकी लोगों को इकट्ठित करते हैं, प्रोग्राम में लेकर आते हैं, सबको भगवत धाम गोलोक धाम लेके जाते हैं, है ना। ये इस तरह ये क्या करता था, ये असुरों का पथ में था ना, इसलिए असुरों को गठित करता था। इसलिए अंग्रेजी में बोलते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। अभी तोते तोतों के साथ उड़ते हैं, कुत्ते कुत्तों के साथ रहते हैं, देखा आपने। ऐसे कौवे कौवे के साथ रहते हैं, तो भक्तों को किसी के साथ रहना चाहिए। हाँ, तो भक्तों के साथ रहेंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे। हाँ, इस तरह असुर लोग किसके साथ रहते हैं, हाँ असुरों के साथ। इसलिए भगवान को मालूम था कि इसको छोड़ूंगा तो और खंडित करके लेकर आएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा, जैसे उन्होंने बताया। हम 17 बार भगवान ने अनेक असुरों को वध करके छोड़ा, और 17वां बार क्या हुआ, भगवान के लिए एक खास काम आ गया उधर द्वारका में। रुक्मिणी जी की एक खत आया था, तो भगवान को उसको रिप्लाई करना था, उसको, हाँ, उसको जवाब लिखना था। तो भगवान ने सोचा कि अभी हम युद्ध नहीं करेंगे, अभी मूड में नहीं युद्ध करने का, छोड़ दो, अभी निकल जाओ। उसके लिए उनका नाम क्या पड़ा, उनका नाम रणछोड़राय। तो जब भगवान भाग रहे थे, उसका एक सुंदर वर्णन है भागवत में। पलायमानो तव दृष्ट्वा प्रहसन मागधः बलि, ऐसे एक श्लोक आता है। तब इन्होंने देखा, जरासंध ने देखा कि अरे देखो देखो, दो माधव लोग, दोनों को माधव नाम से पुकारते हैं, हाँ? बोलते हैं कि माधवा, माधवऊ का मतलब है दो, हाँ, दोनों, एक माधव कौन है, दो लोग, कृष्ण बलराम, दोनों भाग रहे थे ऐसे। और आश्चर्य हुआ उसको, क्यों भाग रहे हैं लोग, हाँ? उन्होंने चिल्लाया, "ए, रुक जाओ कायर", बोला, लेकिन भगवान ने सुना उसके बात, लेकिन रुका नहीं। हाँ, उधर बताया गया है, अभीतौ भीरु बीतवत, ऐसा बताया गया। देखिए, अभीतो का मतलब क्या है संस्कृत में, भीत का मतलब है भयभीत होना। अभीतो मीन्स, हाँ, निडर। अभीतो भीरु, भीरु का मतलब क्या है, डरपोक। अभीतो भीरु भीतवत का मतलब क्या है, भीतवत का मतलब मानो डर गया, ऐसे भाग रहे थे। जैसे कभी कभी अगर कोई छोटा बच्चा पिताजी के पीछे पड़ता है, पिताजी बच्चे से भागते हैं, देखा आपने कभी, तो बच्चों को देखते हैं ऐसे देख देख कर भागते हैं, ऐसे हैं, देखा आपने। तो उससे बच्चे को बहुत आनंद आता है, करेक्ट है ना। मैं लाठी लेकर पीछे भाग रहा हूँ, पिताजी आगे भाग रहे हैं, लेकिन क्या हो, असली में डरे हैं क्या, वो ड्रामा कर रहे हैं। भगवान भी ऐसे ही कर रहे थे। भगवान को कौन क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता कोई। भगवान को कोई डरा भी नहीं सकता, मार भी नहीं सकता। भगवान के शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। उनके भगवान कभी पराजित होते नहीं किसी से भी। लेकिन अभीत वीर बीतवत, बीतवत का मतलब ऐसे मानो डर गया, इससे भाग रहे थे भगवान। भक्त लोग इस तरह के सेक्शन पढ़ते हैं, भक्तों को बहुत आनंद आएगा, देखो भगवान क्या नाटक कर रहे हैं, देखो, ऐसे हैं। तो लेकिन भगवान ने ऐसे दूर भागने के बाद चेलतुर बहु योजन बताया गया, बहुत दूर भागे भगवान। उसके बाद क्या किया, अगर आप लोग बहुत दूर भागते हो, कोई पीछे किया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप बहुत दूर भागने के बाद ऐसे, हाँ, संश्रांत, हाँ, रेस्ट लेंगे, आराम करेंगे कि नहीं। भगवान ने कैसे आराम किया मालूम है आपको, एक 90 मील का पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, इतना दूर भागने के बाद। हाँ, कोई चढ़ सकता है ऐसे तुरंत, बहुत आपका श्वास ले रहे हैं जोर जोर से और आप ऊपर उठते हैं, ऊपर चढ़ गया ऐसे। हाँ, उसका नाम का, पर्वत का नाम था प्रवर्षण पर्वत। हाँ, तो भगवान चढ़ने के बाद दोनों चढ़ गए ऊपर। जरासंध ने देखा कि उस पहाड़ में बहुत से पेड़ पौधे हैं। वो सोचे कि कहीं तो छुप गए ये दोनों भाई, मिल नहीं रहे हैं। उसने बुलाया अपने सब सैनिकों को, बोला कि पूरा केरोसिन राखेल डालो पूरा, और आग जलाओ, हाँ? क्योंकि अंदर कहीं भी हो ये लोग जिंदा मर जाएंगे, ऐसे सोचकर। तो कृष्ण बलराम ने देखा कि आग लगा रहा है, उतने ऊंचाई से कूद पड़े दोनों। हाँ, पतित पतित अधो भुवि, ऐसा बताया गया है। निपेत तुर अधो भुवि, ऐसा बताया है। जब कूद पड़ा है, मान लीजिए अगर कोई 90 मील दूर से नीचे कूदता हो तो क्या होगा उसका,
हड्डी पसली हो जाएगा ना, हड्डी को गिन भी नहीं पाओगे आप। लेकिन ये दोनों कूदने के बाद क्या क्या मालूम है, एक अद्भुत घटना घटी। क्या है? कुछ अद्भुत नहीं, चले गए बस, ऐसे लिखा है अगले श्लोक में, दोनों चले गए द्वारका में, इतना ही लिखा है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि भगवान भगवान है। हाँ, भगवान जो उनके शरीर किससे बनाया हुआ है? सच्चिदानंद से। सच्चित, इसका मतलब है वो शरीर को कोई कैंची लेकर काट नहीं सकता, कोई उसको जला नहीं सकता, कोई भीगा नहीं सकता पानी से, कोई उसको सुखा नहीं सकता। वो दिव्य शरीर है। इसलिए हम बोलते हैं ना, ईश्वर परमः सच्चिदानंद, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अनादिकाल से भगवान थे, अनंत काल तक रहेंगे। उनका शरीर शाश्वत शरीर है, सच्चिदानंद स्वरूप है, कभी मरता नहीं, कभी कोई काट नहीं सकता उसको, कभी जला नहीं सकता। ऐसे शरीर उनका दिव्य शरीर है। ये प्रेम का ही स्वरूप है, भगवान का सुंदर स्वरूप है। तो इस तरह हमें भागवत पढ़ने से पता चलता है कि भगवान की मनुष्य जैसे लीला चेष्टाएं जो है ना, भक्तों को सुख देने के लिए है। एक पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, छोटा श्लोक है, मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविधाः क्रियाः, ऐसे भगवान बताते हैं। मेरे भक्तों को आनंद देने के लिए मैं इस दुनिया में आकर मैं लीला करता हूँ। मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविधाः क्रियाः। तो इस तरह भगवान मनुष्य जैसे लीलाएं करते हैं, उससे भक्तों को बहुत आनंद होता है। लेकिन भगवान अपने स्वामित्व को भी दिखाते हैं, मैं कैसे ऐसे महान व्यक्ति हूँ। क्योंकि जो लोग नास्तिक लोग हैं वो लोग समझ जाएंगे कि ये साधारण मनुष्य नहीं है।